क्या आप जानना चाहते हैं कि शॉर्ट्स बनाने में कैसे शामिल हो सकते हैं और शॉर्ट्स पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात से हासिल होने वाली आमदनी कैसे तकसीम की जाती है? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके शॉर्ट्स की कारकर्दगी और कमाई कैसे देखी जाती है। सबसे पहले ये जान लें कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कैसे शामिल हों। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कि शॉर्ट्स बनाने वाले के अपने चैनल पर कम अज कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और इसने पिछले 90 दिनों में अवामी तौर पर मुख्तसर वीडियोस देखी हों। 1 करोड़ दुरुस्त व्यूज मिले। ऐसे क्रिएटर भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी सबसे तवील अवामी वीडियो 4000 घंटे देखी गई है। ये भी ज़रूरी है कि आपके मवाद को भी असली मवाद के लिए यूट्यूब की पॉलिसियों पर अमल करना चाहिए, यानी जो मवाद आपने अपलोड किया है वो आपका है, किसी और का नहीं। यूट्यूब इनाम देना चाहता है असल मवाद जो नाजरीन को कुछ नया या दिलचस्प दिखाता है। रिमिक्स शदा मवाद जो आपका असल मवाद नहीं है लेकिन आपने इसमें कोई दिलचस्प नई या दिलचस्प चीज़ शामिल की है, तो इसका मतलब है कि आपने उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में, किसी दूसरे क्रिएटर का मवाद इस वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि आपका वीडियो देखने वाले नाजरीन को ये वाज़े ना हो कि ये असल वीडियो से काफ़ी मुख्तलिफ है और इसमें जिद्दत भी है। तब हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट्स पर नज़र आने वाले इश्तिहारात से आमदनी कैसे तकसीम होती है। शॉर्ट्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का एक ख़ास मॉडल बनाया गया है। ये उन 4 मराहिल में काम करता है। सबसे पहले तो रेवेन्यू को मंसूब किया जाता है शॉर्ट्स फीड में ज़ाहिर होने वाले इश्तिहारात के लिए। शॉर्ट्स फीड में माहाना इनफरादी मुख्तसर वीडियोज़ के दरमियान ज़ाहिर होने वाले इश्तिहारात से होने वाली आमदनी को जमा किया जाता है। ये आमदनी 2 मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। पहला, उन क्रिएटर्स को इनाम देने के लिए जो कमाने के लिए अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं, और दूसरा, मौसीकी के लाइसेंस की खरीदारी की लागत को पूरा करने के लिए। क्रिएटर पूल है, फिर हिसाब लगाया जाता है। शॉर्ट्स फीड में ज़ाहिर होने वाले इश्तिहारात से हासिल होने वाली कल आमदनी का एक हिस्सा क्रिएटर पूल में तकसीम किया जाएगा। ये हिस्सा क्रिएटर की मुख्तसर वीडियो पर पाया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल किए गए आरा और मौसीकी की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। अगर कोई क्रिएटर अपनी मुख्तसर वीडियो में मौसीकी का इस्तेमाल नहीं करता है तो इस वीडियो के ख्यालात से हासिल होने वाली तमाम आमदनी क्रिएटर के पूल में शामिल हो जाती। अगर कोई क्रिएटर अपनी मुख्तसर वीडियो में मौसीकी का इस्तेमाल करता है तो इस वीडियो के ख्यालात पैदा होने वाली आमदनी क्रिएटर पूल और म्यूजिक पार्टनर्स के दरमियान तकसीम होती है। म्यूजिक पार्टनर को कमाई का हिस्सा मिलेगा। इसका फैसला उनके कितने ट्रैक इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक मुख्तसर वीडियो में कोई ट्रैक इस्तेमाल किया गया है तो उससे होने वाली आमदनी का निस्फ क्रिएटर पूल में जाएगा और बकिया निस्फ मौसीकी के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक मुख्तसर वीडियो में 2 ट्रैक इस्तेमाल किए जाएं तो उससे हासिल होने वाली आमदनी का 1/3 खालिक के पूल में जाएगा और बकिया 2/3 मौसीकी के लाइसेंस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्रिएटर पूल को तकसीम किया जाएगा। क्रिएटर हनफी मुल्क क्रिएटर पूल से मुख्तसर वीडियोज़ से पैसा कमाने वाले क्रिएटर्स को एक रकम मुख्तस करते हैं। ये रकम इस बुनियाद पर तय की जाती है कि क्रिएटर पूल में मौसूल होने वाली मुख्तसर वीडियो को उसके करदा मवाद से मिला। कहते हैं कि कमाने वाले तमाम की मुख्तसर वीडियोज़ पर मौसूल होने वाले की कल तादाद में से 5% आपके मवाद से मौसूल हुआ। इस सूरत में क्रिएटर पूल की पूरी रकम का 5% आपको मुख्तस किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने वीडियो में मौसीकी का इस्तेमाल किया है या नहीं। लागू किया गया है, यानी कमाने वाले क्रिएटर इस रकम का 45% रखेंगे जो उन्हें शॉर्ट्स की आमदनी से मुख्तस की गई थी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको क्रिएटर पूल में $1000 मुख्तस किए गए हैं तो आपको $450 रखने होंगे। दोबारा हासिल करने के लिए ये शॉर्ट्स के लिए आमदनी के इश्तिराक के 4 मराहिल हैं। शॉर्ट्स फीड में ज़ाहिर होने वाले इश्तिहारात से रेवेन्यू शामिल किया जाता है। इसके बाद क्रिएटर का हिसाब लगाया जाता है। क्रिएटर्स के पूल को फिर क्रिएटर में तकसीम कर दिया जाता है और आखिर में शॉर्ट्स की आमदनी की तकसीम हर क्रिएटर पर लागू होती है। क्योंकि शॉर्ट्स के लिए कोई देखने का सफ़हा नहीं है जैसा कि तवील वीडियोज़ के लिए होता है,
ہم اس ماڈل کو آمدنی کے اشتراک کے لیے اپنا رہے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کمانے والے تخلیق کاروں کو انعام دے سکیں گے جو لوگوں کو شارٹس پر بہت اچھا تجربہ بناتے ہیں۔ اس ماڈل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کی ویڈیو کے آگے اشتہارات نظر آتے ہیں یا نہیں۔ اس طریقہ کار کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ کریٹر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی ویڈیو کو کاپی رائٹ سٹرائک ملے گی، میوزک لگانے سے کم کمائیں گے۔ وہ اپنی کریٹیوٹی کو دکھا کر آرام سے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے کہ شارٹس کے کریٹر آمدنی کے اس نئے سلسلے کو کس طرح استعمال کریں گے۔ اب آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آپ اپنی شارٹس کی آمدنی اور کارکردگی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب اسٹوڈیو انالیٹکس کے ریونیو ٹیب میں آپ کو مواد کی قسم کی بنیاد پر ویڈیوز کے یومیہ اور آمدنی کے اعداد و شمار دکھائے جائیں گے۔ شارٹس اور یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیچے دی گئی تفصیل میں لنک پر جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں